नमस्कार। स्टडी अकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। वेलकम टू स्टडी अकेडमी। तो दोस्तों, इस चैनल पे आपके लिए रेलवे परीक्षाओं के लिए सीरीज़ शुरू की जा रही है। रेलवे के परीक्षाओं में जितने भी सवाल पूछे गए हैं उन सब का वीडियो सीरीज़ अब शुरू हुआ है इस चैनल पे। तो शुरुआत हम कर रहे हैं हिस्ट्री से, इतिहास से। इतिहास, भूगोल, विज्ञान, पॉलिटी, अर्थशास्त्र, इकोनॉमी, मिसलेनियस, तो जितने भी टॉपिक्स से रेलवे में अब तक के सवाल जो पूछे गए उन सब का सीरीज़ अब चलाए जाएंगे इस चैनल पे। और अगर आप पहली बार आए तो किसी भी परीक्षा की स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ये वीडियो है हिस्ट्री का, इतिहास का। तो हिस्ट्री के जितने भी सवाल रेलवे में पूछे गए उन सब को मैं करवाऊँगा अलग अलग सीरीज़ में। तो हिस्ट्री का ये पहला वीडियो है। तो जो भी रेलवे में पूछे गए सवाल है उसको हम करा रहे हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। रेलवे परीक्षा जो एलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, एसआई जो भी होने वाले हैं सब में ये काम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रेलवे के सभी परीक्षाओं में पूछे गए सवाल हिस्ट्री जीके। वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है पानीपत की दूसरी युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 1556 में। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 1556 में। तो किसके बीच हुई थी? विक्रमादित्य हेमचंद्र यानी कि हेमू और अकबर के बीच हुई थी। जी, विजेता कौन रहा था पानीपत की द्वितीय लड़ाई में? अकबर। और डिटेल देख लेते हैं। जो प्रथम युद्ध कब हुई थी पानीपत की? 1526। बाबर ने लोधी वंश को पराजित किया था और तभी से मुगल एम्पायर, मुगल शासन का नींव रखा गया था। प्रथम जो लड़ाई हुई थी पानीपत की। तृतीय युद्ध कब हुई थी? 1761 में। अहमद शाह अब्दाली ने मराठा साम्राज्य को पराजित किया था। ठीक। इस चैनल पे एक वीडियो है, हिस्ट्री का प्लेलिस्ट है, उसमें है इतिहास के सभी प्रमुख युद्ध। उन सभी वीडियो को आप जरूर देखें। इतिहास के सभी प्रमुख युद्ध। नेक्स्ट है अगला सवाल जो है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग संस्थापक थे। प्रार्थना समाज की स्थापना जो हुई थी 1867 में हुई थी। महाराष्ट्र में धार्मिक और सामाजिक सुधार के लिए इसकी शुरुआत हुई थी। प्रार्थना समाज इसके संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। अगला है हुमायूं का मकबरा, इंडिया गेट, अलाई दरवाजा, ये तीनों किस शहर में स्थित हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नहीं है, दिल्ली है इसका जवाब होगा। दिल्ली में ये तीनों है। तो हुमायूं का मकबरा जो हुमायूं की बेगम हमीदा बानो ने पहल पर बनवाया था हुमायूं के मौत के बाद 1572 में ये पूरा हुआ था। विश्व धरोहर, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी ये शामिल है। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था 1311 में। इंडिया गेट तो आप जानते हैं एडविन ल्यूटिस इसके डिजाइनर रहे थे। तो ये तीनों कहाँ है? दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और प्लेलिस्ट के वीडियोस को ज़रूर देखिए। महात्मा गांधी ने साबरमती से दांडी तक जो नमक आंदोलन किया था, दांडी किस जिले में आता है? तो दांडी आता है गुजरात के नवसारी जिले में। नवसारी में आता है दांडी। तो नमक यानी सत्याग्रह, दांडी सत्याग्रह साबरमती से दांडी तक मार्च 1930 में हुआ था। दांडी तक 241 मील की दूरी उन्होंने 24 दिन में पूरी की थी महात्मा गांधी ने। तो दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह। और ये दांडी जो है नवसारी जिले में आता है। नेक्स्ट है खालसा पंथ की स्थापना कौन से सिख गुरु ने की थी? खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह जी ने। खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह जी ने। गुरु गोविंद सिंह जो कि सिखों के 10वें गुरु थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था? 1666 में बिहार की राजधानी पटना में उनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? तो ये स्लोगन था बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने ये स्लोगन दिया था। उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक 1916 में एनी बेसेंट के साथ मिलकर। नेक्स्ट है पुस्तक रजत रंगिनी के लेखक कौन थे? कलहन। पुस्तक रजत रंगिनी के लेखक थे कलहन। संस्कृत भाषा में इसकी रचना 12वीं शताब्दी में हुई थी। ये पुस्तक रजत रंगिनी। एक वीडियो भी है इस चैनल पे, वो भी हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में है, प्राचीन काल की समस्त पुस्तकें। आगे बढ़ते हैं। मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ? मोपला विद्रोह जो हुआ था 1921 से 1922 के बीच हुआ। मोपला केरल के दक्षिणी मालाबार क्षेत्र में है। इसे सैयद अली और सैयद फैजल के नेतृत्व में लड़ा गया था। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग सामूहिक हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। जलियांवाला बाग सामूहिक हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था।
सत्याग्रह के सिलसिले में रॉलेट एक्ट के तहत पंजाब में ये अशांति हो गई थी, तो जनरल डायर ने, रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर ने जनसभा में फायरिंग कराए थे। काफ़ी लोगों की मौत हुई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड में। नेक्स्ट है, स्टटगार्ट में मैडम कामा द्वारा फहराया गया भारतीय झंडा किसके द्वारा भारत में लाया गया था? तो ये है आंसर, इंदुलाल याग्निक। तो आपको पता होना चाहिए कि जो भारत का झंडा पहली बार विदेश में फहराया गया था वो था मैडम भीखाजी कामा के द्वारा। विदेशी धरती पर भारत का झंडा फहराने वाली पहली महिला थी। 1907 में जर्मनी के स्टटगार्ट में समाजवादी सम्मेलन में उन्होंने तिरंगा फहराया था। नेक्स्ट है, पलासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ किसने लड़ा था? तो लड़ा था सिराज उद दौला। सिराज उद दौला ने लड़ा था पलासी का युद्ध ईस्ट इंडिया के खिलाफ। इंपॉर्टेंट नोट है, 1757 ईस्वी को रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने सिराज उद दौला के खिलाफ लड़ाई जीती थी। पलासी पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में स्थित एक कस्बा है, मुर्शिदाबाद के पास। बैटल ऑफ पलासी। गोल गुंबज कहाँ अवस्थित है? गोल गुंबज अवस्थित है कर्नाटक में। कर्नाटक के बीजापुर में अवस्थित है गोल गुंबज। इसे मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया था, गोल गुंबज। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग कांड के समय भारत में किस वाइसरॉय का कार्यकाल था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल था जलियांवाला बाग कांड के समय। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल था 1916 से 1921। इसके कार्यकाल में रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन हुए। तो जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बता रहा हूँ वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, 1857 विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित चित्रकला इन मेमोरियम किसने चित्रित किया था? इसका सही जवाब तो लिखा ही है, जोसेफ नोएल पैटर्न ने। जोसेफ नोएल पैटर्न ने इन मेमोरियम चित्रकला भेंट किया था। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का गठन किसने किया था? ए ओ ह्यूम, एलन ऑक्टेव ह्यूम। ए ओ ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन किया था, जो इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। और जो प्रथम अधिवेशन था वो हुआ था बम्बई में, अब है मुंबई। डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी कि व्योमकेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुई थी प्रथम अधिवेशन कांग्रेस की बम्बई में। नेक्स्ट है, किस वाइसरॉय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकाय बनाने की पहल की थी? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनाने की पहल की थी। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल कब था? 1880 से 84 के बीच। 1881 में पहला कारखाना अधिनियम भी लागू हुआ था इसके कार्यकाल में, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। नेक्स्ट है, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया था? 1906 में। 1906 में कहाँ हुआ था अधिवेशन? 1906 का अधिवेशन कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। प्रथम बार स्वराज कहा गया था। हिस्ट्री वाले प्लेलिस्ट में है कांग्रेस के सभी अधिवेशन, उस वीडियो को भी आप जरूर देखिए। आज़ाद हिंद फौज किस वर्ष बनाई गई थी? आज़ाद हिंद फौज बनाई गई थी 1942 में। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सन 1942 में जापान की सहायता से टोक्यो में भारत को अंग्रेजों के कब्जे से स्वतंत्र कराने के लिए सुभाष चंद्र बोस और मोहन सिंह द्वारा आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था, यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी नामक सशस्त्र सेना का संगठन शुरुआत हुआ था 1942 में। नेक्स्ट है, हर्षचरित के लेखक कौन थे? बाणभट्ट। हर्षचरित के लेखक थे बाणभट्ट। 7वीं शताब्दी के संस्कृत गद्यकार और कवि थे। वह राजा हर्षवर्धन के आस्थान कवि भी थे बाणभट्ट। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली सल्तनत में राज करने वाली एकमात्र पहली महिला कौन थी? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान पहली महिला थी एकमात्र, और यही रही थी दिल्ली सल्तनत में राज करने वाली। इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान, और इनका जो कार्यकाल था 1236 से 1240 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया इसने। तो ये था पहला वीडियो हिस्ट्री का। ये सभी जो सवाल आप देखे सभी रेलवे में पूछे जा चुके हैं, एक बार से कई बार ज़्यादा। तो सभी टॉपिक का वीडियो चलाया जाएगा इस चैनल पे, इतिहास, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस और इकोनॉमी। तो आप चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।